नाउ व्हाट आई एम गोइंग टू डू इज सम ऑफ स्ट्रीम, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं होते हैं बट कभी कभी क्वेश्चंस आते हैं. एंड द फर्स्ट वन इज कॉल्ड involutory matrix. Let's say first. Second is called idempotent matrix. Third one is called nilpotent matrix. Fourth one is called orthogonal matrix. So these five I was talking about in the previous video when I say five are remaining. So these five I was talking about. ट्रायंगुलर मैट्रिक्स में अपर लोअर को दो भी काउंट कर सकते हैं, एक भी काउंट कर सकते हैं. इन्वोल्यूटरी, आइडेम्पोटेंट, निलपोटेंट एंड ऑर्थोगोनल. अब इन्वोल्यूटरी मैट्रिक्स का मतलब क्या होता है, आइडेम्पोटेंट क्या होता है, ये सारी चीजें हमें देखने वाली. इन्वोल्यूटरी मैट्रिक्स होता है ए स्क्वायर इक्वल टू आई. कोई एक ऐसा मैट्रिक्स जिसका स्क्वायर करने पे इट कम्स आउट टू बी आई, आइडेंटिटी मैट्रिक्स, दैट इज कॉल्ड इन्वोल्यूटरी. आइडेम्पोटेंट इज समथिंग लाइक आइडेंटिकल. आइडेंटिकल मतलब ए स्क्वायर का वैल्यू ए ही आ जाएगा, दैट इज कॉल्ड आइडेम्पोटेंट मैट्रिक्स. निलपोटेंट का मतलब निल हो जाएगा, निल का मतलब जीरो हो जाएगा. तो ए पावर एन इक्वल टू जीरो. एंड ऑर्थोगोनल में ए डैश या ए ट्रांसपोज इक्वल टू आई. किसी मैट्रिक्स में उसका ट्रांसपोज मल्टीप्लाई करने पे आई आ जाए तो दैट इज कॉल्ड ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स. नाउ आई विल ऐड वन मोर टू दिस एंड दैट इज कॉल्ड पीरियोडिक मैट्रिक्स. नॉट वेरी इंपॉर्टेंट बट वो तो ऐसे भी, ये सब भी ऐसे ही हैं, बट क्वेश्चंस कभी कभी आ जाते हैं. पीरियोडिक मैट्रिक्स आपको आइडिया होगा, थोड़ा नहीं है तो लेट्स से ए पावर एन प्लस वन इक्वल टू ए. ए पावर एन प्लस वन अगर ए आता है इसका मतलब दिस इज ए पीरियोडिक मैट्रिक्स एंड द पीरियड इज एन. एन उसका पीरियड हो जाएगा, मतलब किसी भी मैट्रिक्स में एन टाइम्स ए मल्टीप्लाई करोगे वापस ए मिलेगा, फिर से एन टाइम मल्टीप्लाई करोगे फिर से ए मिलेगा ना. जब यहां तक आ गए हैं एंड वी आर टॉकिंग अबाउट स्पेशल टाइप ऑफ मैट्रिसेस, तो लेट्स डू वन मोर पार्ट. और देन कम्स होल अनदर स्टोरी एंड दैट इज कॉम्प्लेक्स मैट्रिक्स. कॉम्प्लेक्स मैट्रिक्स का मतलब अ मैट्रिक्स जिसकी एंट्रीज मतलब ए आई जे बिलोंग्स टू सी. ए आई जे जो है वो बिलोंग टू सी है. सी इज व्हाट, सेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर. थोड़ा और क्लैरिटी लाने के लिए लेट्स कॉल इट जेड. वैसे जेड इंटीजर के लिए यूज करते हैं सो वो कंफ्यूजन हो सकता है, सो लेट्स से सी ओनली. वह सी इज सेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर. तो एंट्रीज अगर कॉम्प्लेक्स नंबर में है, नॉन रियल नंबर्स है, तो दैट इज कॉल्ड कॉम्प्लेक्स मैट्रिक्स. और एटलीस्ट वन एलिमेंट शुड बी नॉन रियल. और जब कॉम्प्लेक्स मैट्रिक्स की बात आती है तो यहां भी ट्रांसपोज जैसा कुछ होता है. सो इफ आई से कि इसका कॉन्जुगेट एक होगा कॉन्जुगेट मैट्रिक्स. हाउ डू वी फाइंड कॉन्जुगेट ऑफ एनी नंबर? बाय चेंजिंग द साइन ऑफ आयोटा. कॉम्प्लेक्स नंबर में आपको याद है तो कॉन्जुगेट मैट्रिक्स इज रिटन एज ए बार विच इज एक्चुअली ए आई जे का बार. सारे एलिमेंट्स का कॉन्जुगेट ले लो तो दैट इज कॉल्ड कॉन्जुगेट मैट्रिक्स. अब कॉन्जुगेट ट्रांसपोज. ट्रांसपोज तो चलो आपको क्लियर है. देयर इज वन मोर टर्म दैट इज कॉल्ड कॉन्जुगेट ट्रांसपोज. मतलब ए डैश का ट्रांसपोज और यू कैन ऑल्सो से ए ट्रांसपोज का कॉन्जुगेट. बोथ आर एग्जैक्टली सेम बिकॉज यू नो कॉम्प्लेक्स नंबर में कॉन्जुगेट कभी भी लो एक ही बात है. पहले हमें कॉन्जुगेट लेके ट्रांसपोज लेना है तो भी वही आएगा, ट्रांसपोज लेके कॉन्जुगेट लेना है तो भी वही आएगा. एंड दिस
is noted in so many ways. अलग अलग जगह अलग अलग तरीके से लिखा होता है. Let me call it a theta. कहीं a स्टार, कहीं a थीटा, कहीं कुछ भी लिखा होता है, तो लेट्स कॉल इट a थीटा. फिर टाइप्स में जब बात होती है तो एक होता है हर्मिशन मैट्रिक्स. दिस इज कॉल्ड हर्मिशन मैट्रिक्स. हर्मिशन मैट्रिक्स क्या होगा? और इसके साथ एक आता है स्क्यू हर्मिशन मैट्रिक्स. And then one more is there, and that is called unitary matrix. You can find it on the internet books में तो usually कम मिलेगा because out of the syllabus है, बस for the information and for the sake of special type of matrix है बता रहा. Unitary matrix क्या होता है? A theta इक्वल टू आई हो तो A इज कॉल्ड यूनिटरी मैट्रिक्स. कुछ मैच कर रहे ऑर्थोगोनल से. वहां ए डैश था, यहाँ ए थीटा. थीटा इज कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट. हर्मिशन का मतलब होता है ए थीटा इक्वल टू ए. कॉन्जुगेट लेकर के ट्रांसपोज करो और सेम टू सेम आ जाए तो दैट इज कॉल्ड हर्मिशन मैट्रिक्स. और ए थीटा का वैल्यू माइनस ए आ जाए, कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट ट्रांसपोज का वैल्यू माइनस ऑफ ए होगा तो दैट इज कॉल्ड स्क्यू हर्मिशन मैट्रिक्स. एल नहीं होगा, एन होगा. तो दीज आर सम एक्स्ट्रा डेफिनेशन, सम एक्स्ट्रा टाइप्स ऑफ मैट्रिसेस, जिसमें ये तो मेन स्ट्रीम में ही आता है. ये बहुत रेयरली आपको क्वेश्चंस मिलेंगे एंड दिस इज एक्चुअली कंप्लीटली आउट ऑफ सिलेबस. So now we'll solve some questions related to these and then we'll wind it up.